इंडिया गठबंधन बनाती रही चुनावी फॉर्मूला। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। इधर शाह ने 400 पार वाला बना डाला फॉर्मूला कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। शाह ने बिगाड़ा इंडिया गठबंधन का चुनावी फॉर्मूला। जहां तक धर्म की बात है, इधर अखिलेश यादव को लगा झटका, शाह ने तैयार किया MY फॉर्मूला। हम सब धर्मों के साथ 24 में 400 पार, शाह ने किया ऐलान, गठबंधन में मची भगदड़। कांग्रेस पार्टी से जा सकता है। दोस्तों, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बहुत बड़ी खबर। लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड तोड़ सीटों पर जीत के लिए बीजेपी ने बहुत बड़ी चाल चल दी है। राजनीतिक चाणक्य कहे जाने वाले शाह ने एक बहुत बड़ा चुनावी प्लान बनाया जिसने इंडिया गठबंधन और कांग्रेसियों में खलबली मचा दी है। बीजेपी राममय माहौल बनाकर इतनी भव्यता से भगवान रामलला की मूर्ति की प्रतिमा की 22 जनवरी को प्रतिष्ठा कर रही है, जिसको लेकर विरोधियों के पेट में खलबली मची हुई है। कांग्रेस ने तो भगवान रामलला का निमंत्रण भी ठुकरा दिया, बोला यह राजनीतिक आयोजन है। 22 तारीख का फंक्शन जो है ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। हिंदू धर्म के जो हमारे लीडर्स हैं, जो अथॉरिटीज हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं जा पाएंगे क्योंकि ये राजनीतिक फंक्शन बन गया है। आरएसएस ने, बीजेपी ने 22 तारीख को एक चुनावी फ्लेवर, इलेक्शन फ्लेवर, पॉलिटिकल फ्लेवर दे दिया है। इसीलिए कांग्रेस प्रेसिडेंट ने इनकार किया वहां जाने का। जहां तक धर्म की बात है, हम सब धर्मों के साथ ये कहना चाहते हैं कि जो भी जाना चाहता है जा सकता है, कांग्रेस पार्टी से जा सकता है, but we cannot be party to a political function. It becomes very difficult for us when the Prime Minister of India and the RSS, our principal opponents, have captured a function and turned it into a election function. रामलला निमंत्रण पर विरोधियों के यही बयान को लेकर शाह ने एक बहुत बड़ा चुनावी प्लान तैयार कर डाला है। शाह ने लोकसभा चुनाव में जीत के लिए जो प्लान बनाया है वो MY फॉर्मूले पर काम करेगा। शाह ने विरोधियों के वोट बैंक में सेंधमारी करने की रणनीति को अब मूर्ति रूप देना भी शुरू कर दिया है। यही कारण है कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 400 पार का नारा बुलंद किया। फिलहाल रणनीतिकारों ने यूपी की 80 और बिहार की 40 सीटों को साधने के लिए MY प्लान बनाया है। आइए जाने आखिर क्या है शाह का MY प्लान और इससे बीजेपी को क्या होगा फायदा। दरअसल समाजवादी पार्टी के MY फॉर्मूले की तर्ज पर यूपी में मिशन 80 को पार लगाने के लिए शाह भी MY फैक्टर लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। सपा का MY फॉर्मूला जहां मुस्लिम और यादव है, तो वहीं अब बीजेपी का MY फॉर्मूला का मतलब मोदी और योगी और मुस्लिम और योगी है। इसी के साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा प्रदेश में 18 लाख से अधिक PM आवास योजना के अल्पसंख्यक लाभार्थियों के दम पर इस लोकसभा चुनाव में जीत का लक्ष्य भेजने का काम करेगा। मुस्लिम और यादव दोनों ही समाज के वोटरों के लिए कहा जाता है कि वो मोटे तौर पर बीजेपी के विरोधियों को ही वोटिंग करते हैं। जैसे अगर यूपी के मुसलमान और यादव हैं तो ज्यादातर लोग सपा या कांग्रेस को वोट करते हैं। अगर बिहार के मुस्लिम या यादव हैं तो वो RJD और कांग्रेस के साथ जाना पसंद करते हैं। देखिए, CSDS के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के चुनाव में यूपी में बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर 8% और यादव वोट शेयर 23% रहा। निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के मुताबिक बीजेपी ने 2019 में यूपी में 62 लोकसभा सीट जीती थी। 2 उसकी सहयोगी दल अपना दल ने जीती थी, बाकी 16 विपक्ष के पास थी। बीजेपी का कुल वोट प्रतिशत 49.6% रहा। वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी का मुस्लिम वोट शेयर 6% और यादव वोट शेयर 21% रहा। बिहार की 40 सीटों में से बीजेपी को 17 सीटें मिली। पार्टी का कुल वोट प्रतिशत 23.6% रहा। यूपी की मुस्लिम बाहुल्य सीटों में बीजेपी ने मुस्लिमों को साधने की रणनीति पर कदम बढ़ाया हुआ है। उनमें पसमंदा मुस्लिमों को जोड़ने पर जोर है। यही कारण रहा कि उपचुनावों में बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी ने गठबंधन जीता। ऐसे में रणनीतिकारों का मानना है कि बीजेपी अब मुस्लिमों के लिए अछूत नहीं रह गई है। बीजेपी अब यूपी और बिहार में एक सियासी बिसात बिछाई हुई है।
यूपी में शुक्रिया मोदी भाईजान के नाम से मुस्लिम समाज की महिलाओं में एक अभियान की शुरुआत की गई। सोमवार को बीजेपी का ये अभियान लॉन्च हुआ। इसके साथ ही यादव मंच के एक कार्यक्रम में सोमवार को उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने बगैर नाम लिए सपा पर निशाना साधा। डिप्टी सीएम ने कहा कि जो भगवान राम का नहीं हुआ वो भगवान कृष्ण का कैसे होगा, और जो श्री कृष्ण का नहीं हुआ वो भला यदुवंशी कैसे हो सकता है। डिप्टी सीएम के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं। फिलहाल अल्पसंख्यकों को समझाया जा रहा है कि बीजेपी के MY फैक्टर यानी मोदी और योगी का साथ उनका भला कर रहा है। बिना भेदभाव की योजना का लाभ देने पर सीएम योगी पर मुस्लिमों का भरोसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, निखिल शर्मा। सब्सक्राइब करें साम टीवी, क्योंकि हम आ गए हैं अब आपके बीच। दिखाएंगे सत्ता के वादों और अपराधियों के एक एक कारनामे की हकीकत। और हाँ, अगर आपके पास भी हो कोई ऐसी खबर तो कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि बिना डर और दबाव के हम दिखाते हैं हर एक खबर डंके की चोट पर।